द फर्स्ट वन इज द वाटर डिमांड। वाटर डिमांड, अभी हमने सर बहुत कुछ देखा है इसके बारे में कि वाटर डिमांड में क्या क्या पढ़ना है। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग भी सर हमें पढ़ना है, उसका पर कैपिटा डिमांड भी पढ़ना है, ठीक है। तो सब चीज़ें इसके अंदर पढ़ेंगे। तो उसके अंदर भी एक बेसिक से स्टार्ट करते हैं अपन। एक डेफिनेशन तो आपने लिख ली है, व्हाट डू यू मीन बाय द रॉ वाटर। रॉ वाटर हो चुका है। अब एक वर्ड होता है और उस वर्ड को हम कहते हैं होलसम वाटर। कई सारे वाटर होते हैं, तो एक होलसम वाटर भी होता है, लिखिएगा होलसम वाटर। अभी क्या मीनिंग होता है होलसम वाटर का, अभी अपन इसमें बेसिक ही चल रहे हैं, ठीक है, बेसिक चल रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग करने से पहले हर एक चीज़, हर एक वर्ड जो कि हमारे इस चैप्टर नंबर फर्स्ट में आएगा, उसका हर एक वर्ड का हर एक मीनिंग पता होना चाहिए। इसलिए तो रॉ वाटर का मीनिंग समझ में आ गया। अब आते हैं होलसम वाटर। व्हाट डू यू मीन बाय होलसम वाटर? किसी ने सुना है कि होलसम वाटर किसे कहते हैं? ऐसा वाटर, वाटर विच इज फिट फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग और एनी ऑफ द डोमेस्टिक पर्पस। कि ऐसा पानी जो किसी भी डोमेस्टिक पर्पस, चाहे वो ड्रिंकिंग हो, चाहे कुकिंग हो, चाहे बाथिंग हो, जिसके अंदर आप उसको यूज़ कर सकें, विच इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग। ऐसा पानी जिसको हम यूज़ कर सकें और जो कि फिट फॉर ड्रिंकिंग है, और एनी ऑफ द अदर एक्टिविटीज़, एंड इट इज़ फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड सॉलिड्स, कलर, टेस्ट एंड ऑर्डर। दिस वाटर इज नोन एज होलसम वाटर। तो कई बार एक वर्ड दिख जाता है जब अपन पढ़ते हैं कोई भी स्टैंडर्ड बुक के अंदर। आप अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टैंडर्ड बुक को आप खोल रहे हैं, तो उसमें एक वर्ड जरूर दिखेगा आपको, होलसम वाटर। और फिर वहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क स्टार्ट हो जाता है कि सर ये होलसम वाटर तो आज तक सुना ही नहीं। पोर्टेबल सुना है, ड्रिंकिंग वाटर सुना है, ठीक है, डिस्टिल वाटर सुना है, पर ये होलसम वाटर क्या है? तो ऐसे वर्ड्स जो कि हम थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, उसके बारे में अपन थोड़ी सी डिस्कस करेंगे, उसके बाद इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ताकि चाहे कोई सी बुक हो, जहाँ से भी आप पढ़ें, आपको हर एक चीज़ का मीनिंग क्लियर हो। तो होलसम वाटर, तो लिखिएगा इसके अंदर, होलसम वाटर इज फिट टू यूज is fit to use for drinking, ठीक है, कॉमा कुकिंग, ड्रिंकिंग कॉमा कुकिंग और वॉशिंग। तो ये क्या सभी डोमेस्टिक एक्टिविटी, भाई डे टू डे लाइफ के जो एक्टिविटीज होती है उनको बोलते हैं डोमेस्टिक एक्टिविटी। तो ऐसा पानी, होलसम वाटर इज अ फिट टू यूज फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग और वॉशिंग विदाउट एनी पोटेंशियल डेंजर, विदाउट एनी पोटेंशियल डेंजर, विदाउट एनी पोटेंशियल डेंजर, जिसका कोई भी हैजार्ड ना हो, ठीक है, विदाउट एनी पोटेंशियल डेंजर, जिसका कोई हार्मफुल इफेक्ट ना हो, किस पे? टू ह्यूमन बीइंग। दिस वाटर इज नोन एज होलसम वाटर। तो क्या लिखा? होलसम वाटर इज, लिख लीजिएगा, इज फिट टू यूज फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग और वॉशिंग विदाउट एनी पोटेंशियल डेंजर टू ह्यूमन हेल्थ। साथ में एक पॉइंट और जोड़ दीजिए, ये तो फर्स्ट पॉइंट अगर बात करें हो गया, और अगर इसको एक्सप्लेन करना है और अच्छे से और डीप में अगर एक बार जाना है इसको, तो बोल सकते हैं कि ऐसा वाटर, इट इज फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक बैक्टीरियाज। ये भी वर्ड सारे आने वाले, इसलिए पहले मैं आपको डिस्कस करूंगा। इट इज फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक बैक्टीरियाज, कॉमा बहुत सारी चीजें हैं। एक लिखा सर आपने पैथोजेनिक बैक्टीरियाज, अब काफी सारे बच्चों को समझ में आया, पर काफी को समझ में नहीं भी आया, कोई दिक्कत नहीं, पहले लिख लीजिएगा, इट इज फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक बैक्टीरियाज, कॉमा सस्पेंडेड मैटर्स, सस्पेंडेड मैटर्स, कॉमा फिर लिखिएगा केमिकल्स एक्सेट्रा। कई सारी चीज़ें होती हैं, पर मैंने कुछ एक पॉइंट्स उठा दिए, केमिकल्स एक्सेट्रा, ताकि समझ में आ जाए कि वो होलसम वाटर ऐसा वाटर होता है जिसके अंदर ना तो पैथोजेनिक बैक्टीरियाज हो, ना सस्पेंडेड सॉलिड या सस्पेंडेड मैटर्स हो, ना उसमें केमिकल्स हो, और भी कोई भी चीज़ जो भी हार्मफुल है किसके लिए? ह्यूमन बीइंग के लिए, वो सभी उसमें से क्या होगी? एलिमिनेट होगी, विच इज़ फ्री फ्रॉम, लिखा है ना, फ्री फ्रॉम, जिसमें से वो चीज़ें होंगी ही नहीं। यहाँ तो मैंने 3 लिखा है, पर आगे एक्सट्रैक्टर भी लिखा है, मतलब उसमें सब आ गया, कलर, टेस्ट, ऑर्डर, सब कुछ इसके अंदर आ गया। डन हुआ। अब एक चीज़ और अटक गई यहाँ पे कि सर एक वर्ड आपने यहाँ पे और लिख दिया, वो क्या है सर? वो तो है पैथोजेनिक बैक्टीरिया।
अब क्या मतलब इस पैथोजेनिक बैक्टीरिया का? पैथोजेनिक बैक्टीरिया का मतलब है कि सर वो बैक्टीरिया जो डिजीज कॉज करें। तो क्या सिंपल से वर्ड में क्या लिख सकते हैं? डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज आर नोन एज पैथोजेंस। पैथोजेंस होते हैं कि वो बैक्टीरिया जो डिजीज कॉज करें, दिस बैक्टीरियाज आर नोन एज पैथोजेंस। ठीक है, तो यहां सिंपल से लिखे विच कॉजेज ऐसे बैक्टीरिया जो कि क्या करें सर, हमें डिजीज कॉज करें, उन बैक्टीरिया को बोलते हैं पैथोजेंस और पैथोजेनिक बैक्टीरियाज कहते हैं। क्लियर हुआ? तो ये था आपको होलसम वाटर। तो एक तो रॉ वाटर देखा, सेकंड डेफिनेशन देखिए आपकी होलसम वाटर की, इसको भी नोट करिएगा। समझ में आ गया होगा कि ऐसा वाटर जो आपके डोमेस्टिक पर्पस के अंदर, डे टू डे लाइफ के अंदर उसको यूज़ किया जा सके, चाहे वो फिट फॉर कुकिंग, बाथिंग, ड्रिंकिंग, ठीक है, सभी के अंदर यूज़ कर सके, और विच इज़ फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक बैक्टीरियाज। और अगर बात करें सस्पेंडेड मैटर्स एंड केमिकल्स, उन सब से फ्री हो, उन्हें हम कहेंगे होलसम वाटर। डन हुआ? अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नोट करा होगा सबने, देखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो किसी भी आपको रॉ वाटर स्कीम को डिजाइन करना है तो उससे पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपको पता होना चाहिए। तो किसी भी रॉ वाटर स्कीम को डिजाइन करने से पहले आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स, बेसिक टर्मिनोलॉजी, कुछ बेसिक डिमांड्स जिसको बोलते हैं ड्राफ्ट, वो आपको पता होने चाहिए। जैसे हेडिंग लिखिएगा सबसे पहले, बिफोर डिजाइनिंग द रॉ वाटर स्कीम, लिखिए बिफोर डिजाइनिंग द scheme, before designing the raw water scheme, following quantities are being computed. Following quantities are being computed. किसी भी रॉ वाटर स्कीम को डिजाइन करने से पहले हमें कुछ बेसिक क्वांटिटीज को कैलकुलेट करना होता है, तभी हम उस रॉ वाटर स्कीम को समझ पाएंगे या डिजाइन कर पाएंगे। तो ये आपका हेडिंग, बिफोर डिजाइनिंग द रॉ वाटर स्कीम फॉलोइंग क्वांटिटीज आर बीइंग कंप्यूटेड। अब ये कौन सी क्वांटिटीज हैं वो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। द फर्स्ट वन इज द एनुअल डिमांड। द फर्स्ट वन इज द एनुअल डिमांड। डिमांड या क्या कह सकते हैं, डिमांड या क्या कह सकते हैं स्लैश ड्राफ्ट, एक ही चीज है। कई बुक्स में लिखा हुआ है डिमांड और कई में लिखा है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट आते ही बच्चों के मन में एक क्वेश्चन आ गया, ड्राफ्ट क्या चीज है? अरे ड्राफ्ट कुछ नहीं है, डिमांड को ही ड्राफ्ट कहते हैं। एनुअल डिमांड, नाम से समझ में आ रहा है कि एनुअली कितना वाटर चाहिए उसे बोलेंगे एनुअल डिमांड। क्लियर हुआ? तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन अ ईयर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन अ ईयर। भाई एक साल में, एक ईयर में कितना वाटर रिक्वायर्ड है, विच इज नोन एज द एनुअल डिमांड या ड्राफ्ट कहते हैं। क्लियर हुआ? टोटल वॉल्यूम वाटर रिक्वायर्ड इन अ ईयर। अब इसको हमने रिप्रेजेंट किससे कर दिया? वी से कर दिया। किससे कर दिया? वी से। तो एनुअल डिमांड इज, लेट अस अज्यूम, ठीक है, हमने क्या बोल दिया? वी है एनुअल डिमांड। ये समझने की बातें हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन के थ्रू हमने लिख दिया कि भाई ये वी हो गया हमारा क्या चीज? एनुअल डिमांड या ड्राफ्ट। तो फिर सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड क्वांटिटी या सेकंड पॉइंट क्या समझना है हमें? एनुअल एवरेज डेली डिमांड। एनुअल एवरेज डेली डिमांड, इसका क्या मतलब है? एनुअल एवरेज डेली डिमांड, एनुअली तो हो गया साल, पर डेली डिमांड उसका एवरेज करो, पर डे में कितना वाटर चाहिए? एनुअल एवरेज डेली डिमांड। तो क्या कर देंगे, अगर आपको पूरे साल में मैंने बोला कि कितना वाटर रिक्वायर्ड है, 365 लीटर वाटर रिक्वायर्ड, लेट अस अज्यूम कह रहा हूं, तो एक दिन में कितना चाहिए? तो सर उसको डे से डिवाइड कर दो। तो क्या कर दें, टोटल वॉल्यूम जो था क्या था सर? वी था, वी डिवाइडेड बाय 365। तो क्या आ जाएगा? एनुअल एवरेज डेली डिमांड। एक दिन में एनुअली जितना वाटर था उसका एक दिन में कितना वाटर चाहिए, तो उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ डेज से। ठीक है, तो एनुअल एवरेज
डेली डिमांड हो गया, डे का आ गया यहाँ पे, देखो डेली लिखा है मैंने, और डेली डिमांड किसका, एनुअल का है, एनुअल पूरे साल में जितना पानी चाहिए वो था V, उसको डिवाइड कर दिया 365 से, तो एनुअल एवरेज डेली डिमांड निकल गया V डिवाइड बाय 365। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट जो समझना है, द थर्ड पॉइंट इज द एनुअल एवरेज पर कैपिटा डेली डिमांड। क्या लिखोगे, एनुअल एवरेज पर कैपिटा डेली डिमांड, डेली डिमांड। व्हाट डू मीन बाय एनुअल एवरेज पर कैपिटा डेली डिमांड? अरे भाई एनुअल एवरेज पर कैपिटा डेली डिमांड का मतलब क्या होता है कि एनुअली, ठीक है, पूरे साल का अगर एक दिन की बात करें वो तो हो गया ये, उसमें एक पर्सन को पर कैपिटा मतलब होता है पर पर्सन। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें, व्हाट डू मीन बाय पर कैपिटा, द पर कैपिटा इज टर्म्ड एज दी पर पर्सन। डन, क्लियर, समझ में आया? तो एनुअल एवरेज पर कैपिटा डेली डिमांड, उस एक दिन के अंदर भी अगर एक आदमी की बात करें तो उसको कितना वाटर चाहिए, तो वो क्या करेंगे, एनुअल एवरेज पर कैपिटा डेली डिमांड कहते हैं। वो कैसे निकालेंगे, ये एनुअल डिमांड हो गया, डेली पूछा तो 365 से, और पर कैपिटा पूछा है, पर कैपिटा मतलब पर पर्सन पूछा है, तो डिवाइड कर देंगे पॉपुलेशन से। किससे डिवाइड कर दिया, पॉपुलेशन से। तो V डिवाइडेड बाय 365 इंटू P, तो पॉपुलेशन डिवाइड कर दोगे तो एक आदमी को एक दिन में एनुअल एवरेज का कितना वाटर रिक्वायरमेंट है, तो V डिवाइडेड बाय P इंटू 365, तो क्या आ जाएगा, एनुअल एवरेज पर कैपिटा डेली डिमांड। इसमें अगर थोड़ा कन्फ्यूजन हो तो मैं अपन इसके लिए अपन एक चीज़ लिख सकते हैं, वो क्या है, एक थोड़ा सा लिख लो ताकि और क्लियर हो जाए आपको। टोटल वॉल्यूम वाटर रिक्वायर्ड, इसका मतलब अगर सिंपल भाषा में लिखें, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, सुनिएगा, पहले सुनना उसके बाद लिखना है। टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन अ डे बाय ईच इंडिविजुअल, इन अ डे बाय ईच इंडिविजुअल। डन हुआ, क्लियर हुआ सभी को कि टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर, जितना भी वॉल्यूम ऑफ वाटर था टोटल, उस टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर का आगे क्या लिखा है, इन अ डे, एक दिन में एक आदमी को, हर एक इंडिविजुअल पर्सन को पर कैपिटा को कितना वाटर रिक्वायर्ड है, विच इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला V डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन इनटू 365। अब V का तो मतलब हो गया वॉल्यूम, अब P का मतलब क्या है, कुछ बोलेंगे सर ये P क्या है, तो हियर P इज दी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन हमेशा किस में लेते हैं, अरे थाउजेंड्स में लेंगे, थाउजेंड्स में लेंगे, तो ये भी एक हो गया, तो आगे तक काम आएगा जब न्यूमेरिकल करेंगे तभी भी। तो क्लियर हुआ, तो इसको नोट करिएगा। तो क्या चीज़ पढ़ा कि किसी भी रॉ वाटर स्कीम को डिज़ाइन करना है आपको, तो उससे पहले आपको इन फॉलोइंग क्वांटिटीज़ को कंप्यूट या कैलकुलेट करना, या आपको इसके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। तो क्या क्या चीज़ें, एनुअल डिमांड, डिमांड या ड्राफ्ट आर दी सेम थिंग्स, डिफरेंट नहीं है। कई बुक्स में अगर डिमांड दिखा है, कहीं में ड्राफ्ट लिखा है, तो बात एक ही है। इसका मतलब क्या है, टोटल वॉल्यूम वाटर रिक्वायर्ड इन अ ईयर, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल V, कैपिटल V से डिवाइड इसको डिनोट करते हैं। V क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर है, जो कि हम इसको ऑब्जर्वेशन के थ्रू, एक लेट अस अज्यूम के थ्रू हम मानते हैं कि इतना पानी चाहिए, समझने के लिए है ये। हमारा एम क्या था यहाँ पे, हमारा एम केवल था कि 3 टर्म्स इनको समझाना, तो उसके लिए अपन ने एक एग्जाम्पल से समझा दिया आपको। एनुअल एवरेज डेली डिमांड के उस एनुअल वाटर का, उस पूरे साल में जितना वाटर चाहिए था उसका अगर बात करें सर एक दिन में कितना चाहिए, इट कैन बी डिवाइडेड बाय दी नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, तो 365 से डिवाइड कर दिया, तो एक डे का निकल गया एनुअल एवरेज डेली डिमांड। ठीक है, तो एक और थर्ड वर्ड था एनुअल एवरेज पर कैपिटा डेली डिमांड। अब उस दिन का भी एक पर्सन को कितना वाटर चाहिए, तो इट विल बी डिवाइडेड बाय यूजिंग V डिवाइडेड बाय P into 365. What is mean by P? P is the population which is put into the thousands. यूनिट क्या होगी उसकी, थाउजेंड्स होगी। क्लियर हुआ, डन, चलेगा, ये सब पता चला बेसिक चीजें। अब हम आते हैं कि टोटल वाटर डिमांड के ऊपर। ठीक है, टोटल वाटर डिमांड, या अभी बोल सकते हो वाटर डिमांड। तो हम लिख देते हैं नेक्स्ट हेडिंग इज दी टोटल वाटर डिमांड। इस पर डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आता है, टोटल वाटर डिमांड, डिस्क्राइब टोटल वाटर डिमांड,
ये आपका आ जाएगा डिस्क्राइब टोटल वाटर डिमांड, कि बताइए टोटल वाटर डिमांड क्या होता है, या शॉर्ट नोट्स आ सकता है टोटल वाटर डिमांड के ऊपर। टोटल जहाँ पे लग गया मतलब क्या हो गया, कहीं ना कुछ क्वांटिटीज का सम है, समेशन है, तभी टोटल आएगा, नहीं तो क्या लिखते हैं इसको, वाटर डिमांड लिखे, टोटल वाटर डिमांड। तो मैंने भी क्यों लिखा है, एक एग्जैक्ट वर्ड लिखा है टोटल वाटर डिमांड। वाटर डिमांड लिखता तो इट इज नॉट गुड, अपन लिखता टोटल वाटर डिमांड। टोटल का मतलब आता है कहीं ना कहीं ये एक सिंगल क्वांटिटी नहीं है, इट इज अ नंबर ऑफ क्वांटिटीज विच कैन बी एडेड टू बिकम अ वाटर डिमांड। तो वाटर डिमांड भी बात वही है, टोटल वाटर डिमांड भी बात वही है, कोई वेरी नहीं करता। ऐसा नहीं है कि आप देख लोगे सर वाटर डिमांड हमारे को पूछा था, यहाँ तो आपने टोटल वाटर डिमांड पढ़ा दिया। क्या हुआ, हमने क्या बोला कि सर यहाँ तो टोटल वाटर डिमांड लिखा दिया आपने, और वहाँ पे क्या पूछा था, वाटर डिमांड, एक्सप्लेन दी वाटर डिमांड। ठीक है, तो बात वही है, वाटर डिमांड भी क्या है, समेशन ऑफ डिमांड से, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया टोटल वाटर डिमांड। क्लियर हुआ। तो इस वर्ड को समझने की जरूरत है क्या, वाटर डिमांड। वाटर डिमांड क्या होता है, पानी की जरूरत एक आदमी को, क्या क्या जरूरत हो सकती है पानी की, विच इज कम्स अंडर इन वाटर डिमांड। पहली अगर बात करें, द फर्स्ट वन इज द डोमेस्टिक वाटर डिमांड। क्या लिखिएगा, डोमेस्टिक वाटर डिमांड। डोमेस्टिक वाटर डिमांड, अरे नाम से ही क्लियर है, डोमेस्टिक वाटर डिमांड, डोमेस्टिक एक्टिविटीज में यूज होने वाला पानी विच इज कम्स अंडर द डोमेस्टिक वाटर डिमांड। सर वो पानी जो डोमेस्टिक एक्टिविटीज लाइक कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग, ड्रिंकिंग, दिस ऑल कम अंडर द डोमेस्टिक एक्टिविटीज, एंड दिस डिमांड इज नोन एज डोमेस्टिक वाटर डिमांड। इसी को हम क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक वाटर डिमांड कहते हैं। क्लियर हुआ, तो वर्ड से ही क्लियर हुआ, व्हाट डू मीन बाय डोमेस्टिक वाटर डिमांड। तो लिखिएगा इसके अंदर अब सिंपल सा, इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू, इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर required to, it is the amount of water required to satisfy the domestic needs, डोमेस्टिक नीड्स, अरे जो डे टू डे की लाइफ के अंदर जो चलती चीज़ें, ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग, ये सभी किसमें डोमेस्टिक नीड्स में आते हैं। इट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द डोमेस्टिक नीड्स लाइक, अब कौन कौन सी ये भी समझाने की जरूरत है क्या, लाइक ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग, ये सभी चीज़ें किस में आएंगी सर, डोमेस्टिक नीड्स में आती है। ठीक है, क्लियर हुआ, इट इज़ नोन एज डोमेस्टिक वाटर डिमांड। अब बात आती है कि सर ये वर्ड समझ में आ गया डोमेस्टिक वाटर डिमांड, पर कितनी होनी चाहिए भाई। अगर मैं टोटल वाटर डिमांड कैलकुलेट करूंगा तो कुछ क्वांटिटीज़ को मैं ऐड करता चला जाऊंगा, तब जाके टोटल वाटर बनेगा भाई। 2 + 3 + 4 + 5 का सम करूंगा तभी टोटल निकल के आएगा। तो कितना वैल्यू होती है डोमेस्टिक वाटर डिमांड की अगर बात करें, पता है किसी को, जल्दी से बताइए फास्ट। ये होगी आपकी 135 to 225 LPCD। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, डोमेस्टिक वाटर डिमांड, इट इज इन बिटवीन 135 to 225 LPCD। कितनी होती है, 135 से 225। अब सर ये अलग अलग कैसे, अब अलग है तो हमको कौन सी सम करनी है जब हम टोटल वाटर डिमांड जब कैलकुलेट करेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चन दिमाग में चलते हैं, अलग है तो अलग क्यों है, और अलग है तो अलग क्यों है, और कौन सी वैल्यू का सम करें तब जाके हम बोलेंगे सर ये टोटल वाटर डिमांड होगी, और ये अलग अलग क्यों है भाई, इसका भी बात करेंगे। उससे पहले इसकी रेंज और इसकी वैल्यू अगर बात करें, इट इज लाइज इन बिटवीन 135 to 225 LPCD, इसी के बीच में होती है हमारी डोमेस्टिक वाटर डिमांड। अब ये क्या है, LPCD कहो, कह सकते हैं, मैं इसको बोल सकते हो कि एक तरह से यूनिट है। LPCD इज टर्म्ड एज यूनिट बोल सकते हो, वैसे यूनिट होती नहीं है, पर आज को एक्सप्रेस करने का एक वे है, वो LPCD में डिनोट करते हैं। तो लिख लीजिए, कई जगहों को LPCD में भी दिक्कत होती है, तो LPCD की फुल फॉर्म LPCD, लीटर पर कैपिटा पर डे, लीटर पर कैपिटा पर डे।
इट इज द फुल फॉर्म ऑफ LPCD, लीटर पर कैपिटा पर डे। 135 टू 225 LPCD के बीच में लाई करता है। अब एक क्वेश्चन मार्क तो सर अभी भी रह गया हमारा कि सर ये 135 है तो वो 135 किसके लिए है, और अगर 225 तो 225 किसके लिए है। तो ये जो 135 है इट इज फॉर दी LIG। अरे सुना है हाउसिंग बोर्ड के जो फॉर्म्स निकलते हैं, हाउसिंग बोर्ड में अगर आपने देखा हो तो LIG, HIG, ठीक है, MIG, अलग अलग तरह के फ्लैट्स होते हैं। क्लियर हुआ? तो उसी कंटेक्स्ट में इसको डिफाइन करते हैं। LIG इट इज 135 इज फॉर लो इनकम ग्रुप। LIG का मतलब क्या था, लो इनकम ग्रुप, एंड 225 इसको हाई इनकम ग्रुप या हायर इनकम ग्रुप। क्लियर हुआ? फुल फॉर्म लिखना है तो भी लिख दीजिएगा LIG और HIG, लो इनकम ग्रुप एंड हाई इनकम ग्रुप। भाई जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, उसी तरह से हमारा क्या होगा, वाटर डिमांड भी बढ़ेगा। तो ये लो इनकम ग्रुप के लिए 135 है और हायर इनकम ग्रुप्स के लिए कितना है, 225 LPCD है। क्लियर हुआ आप सभी को? बताइए। तो ये जो 135 225 क्या है, ये रेंज है बेटा डोमेस्टिक वाटर डिमांड की, और 135 इज फॉर दी लो इनकम ग्रुप कम्युनिटीज एंड 225 इज फॉर दी हायर इनकम ग्रुप कम्युनिटी। और अगर नेक्स्ट बात करते हैं आपका, तो नेक्स्ट बात ये है कि जो डोमेस्टिक वाटर डिमांड है ये टोटल वाटर डिमांड नहीं है, कि टोटल के अंदर तो सर सम होगा, सम ऑफ ऑल 6 डिमांड, एक के बाद एक 6 डिमांड हम पढ़ने वाले। पहला हमने पढ़ा डोमेस्टिक वाटर डिमांड, ठीक है, 6 के 6 डिमांड हम पढ़ेंगे, उनका जब समेशन करेंगे दिस वाज द टोटल वाटर डिमांड, उसे हम कहेंगे सर वो टोटल वाटर डिमांड है। डन हुआ? तो ये जो डोमेस्टिक वाला वर्ड है, डोमेस्टिक वाटर डिमांड जो कि फर्स्ट वाटर डिमांड है, वो डोमेस्टिक वाटर डिमांड कितनी होती है, 50 to 60% ऑफ टोटल वाटर डिमांड। तो ये भी याद रखिएगा, जो टोटल वाटर डिमांड निकल के आएगी आगे उसका कितना परसेंट है डोमेस्टिक वाटर डिमांड, सर ये 50 से 60% है। तो इट इज 50 to 60% ऑफ टोटल वाटर डिमांड। तो अभी नहीं पता हमें टोटल वाटर डिमांड क्या है, पर एक चीज पता है कि जो भी टोटल वाटर डिमांड होगी उसका 50 से 60%, 50 to 60% पार्ट किसका होगा, सर वो पार्ट होगा हमारे इस डोमेस्टिक वाटर डिमांड का। किसका होगा, इस डोमेस्टिक वाटर डिमांड का होगा। तो इसको भी नोट करना है अपने को। इसको नोट करने के बाद में अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे कि जब हम कैलकुलेट करते हैं, अब आ रही बात सम करने की, अब टोटल वाटर डिमांड का जो सम करेंगे तो सर उसमें कि 135 लें या 225 लें, तो बेटा ना तो 135 लेंगे 225 लेंगे, इट विल बी टेकन एज 200 LPCD, इट इज जनरली टेकन एज 200 LPCD टू ब्रेक अप वाटर डिमांड। ब्रेकअप जब करते हैं वाटर डिमांड का तो उसमें कितना लेके चलते हैं, वो एवरेज की बात कर लेते हैं, वो 200 लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इट इज जनरली टेकन टू बी, it is generally taken to be 200 LPCD। कितना लेके चलेंगे बेटा, इट इज 200 LPCD। जब ब्रेकअप वाटर डिमांड करेंगे, टोटल वाटर डिमांड का जब समेशन करेंगे तो डोमेस्टिक वाटर डिमांड को 200 लेके चलेंगे। अगर आपको कोई पूछता है कि HIG LIG में कितनी होगी तो आप बोल सकते हैं 135। कितना, 135 इज फॉर दी LIG एंड 225 इज फॉर दी HIG। क्लियर हुआ? और इसका अपना कोड भी है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी IS 1172 1963। किसके अकॉर्डिंग, एक कोड है अपना, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड कोड है। IS का मतलब इंडियन स्टैंडर्ड कोड। कौन सा, 1172 रुकिएगा एक मिनट, 1963। इस कोड के अकॉर्डिंग IS 1172 1963 के अकॉर्डिंग जो डोमेस्टिक वाटर डिमांड है इट इज टेकन एज दी 135 LPCD। ये भी कई बार पूछ लेता है, ये कॉम्पिटिटिव की कहानी है, ठीक है, छोड़िए, पर ये होना चाहिए हमारे को, हर एक एस्पेक्ट से हमें चीज़ें पता होनी चाहिए। क्लियर हो गया सभी को? तो ये थी कहानी किसकी, आपकी डोमेस्टिक वाटर डिमांड की, विच इज अ पार्ट ऑफ टोटल वाटर डिमांड, जो किसका पार्ट है, टोटल वाटर डिमांड का पार्ट है। क्लियर हुआ? अब आते हैं नेक्स्ट पे, द नेक्स्ट वन इज दी डोमेस्टिक हो गया। अब आएगा इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। क्या लिखेंगे, इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड।
इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। भाई सम करोगे तो किसका करोगे, 6 क्वांटिटीज का करोगे। अभी कौन सी पढ़ रहे हैं सर, सेकंड पढ़ रहे हैं। अभी भी कितनी बाकी है सर, 4 और बाकी है। जब चारों पता चल जाएगा तो उनको क्या कर देने का, समेशन कर देना है। तो इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड की बात करेंगे तो इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर, क्या लिखेंगे इसके अंदर, इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर विच इज यूज इन द इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियल पर्पस विच इज कम्स नोन या विच इज नोन एज द इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड, कि वो पानी जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज या इंडस्ट्रीज में यूज किया जाएगा उसे बोलेंगे इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। नाम से क्लियर है सभी को, तो लिखिएगा इसके अंदर इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई, लिखिएगा इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर required to satisfied, देखिए it is the amount of water required to satisfied the needs of different industries, the needs होती जरूरत, the needs of different industries, the needs of डिफरेंट इंडस्ट्रीज। भाई अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज होगी, उनको अलग अलग वाटर डिमांड की जरूरत पड़ेगी, तो इसकी भी क्या होगी सर, रेंज होगी। क्लियर हुआ, तो इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज इन द कम्युनिटी, इन द कम्युनिटी is known as industrial water demand, is known as industrial वाटर डिमांड। अब ये तो समझ में आ गया सर कि इसकी रेंज होगी, कैसे रेंज होगी। यहाँ पे आपने एक वर्ड लिख दिया डिफरेंट इंडस्ट्रीज, मतलब समझ में आया। अरे अलग अलग इंडस्ट्रीज होगी तो अलग अलग रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो कोई आदमी है वो 4 रोटी खाता है, कोई आदमी 5 खाता है, कोई 2 ही खाता है, तो क्या अलग अलग हो गया, पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। उसी तरह से इंडस्ट्रीज टू इंडस्ट्रीज क्या करेगी, वाटर डिमांड वेरी करेगी आपकी। क्लियर हुआ। तो अब देखिएगा कितनी होगी, ये आएगा 50 to 450, कितना, इट इज 50 to 450, ध्यान लिख सकते हो, इट इज जनरली, हाँ या इट इज लिख दिया, जनरली तो रहने दीजिए, इट इज टेकन इन बिटवीन 50 to 450 LPCD। अब सर इतना वेरिएशन कि सर किसी में तो 50 LPCD और किसी में 450 LPCD, ये इंडस्ट्रीज वेरी करेगी। जैसे अगर बात करें कि मार्बल कटिंग इंडस्ट्रीज हो गया, पेपर पल्पिंग इंडस्ट्रीज हो गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो गया, तो उनके अकॉर्डिंग क्या करेगी, ये वेरी करेगी। केमिकल इंडस्ट्रीज हो गया, उनके अकॉर्डिंग क्या करेगी, ये वेरी करती है। इसलिए इसकी रेंज है 50 to 450। इट विल डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, उसके ऊपर डिपेंड करेगी। डन। अब बात आती है कि सर जैसे हमने बताया था कि जो टोटल वाटर डिमांड का, डोमेस्टिक वाटर डिमांड कितना होता है, इट इज 50 to 60% ऑफ द टोटल वाटर डिमांड। उसी तरह से अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड का, ये कितना होगा, इट इज 20 to 25%। तो लिखिएगा एक और वर्ड, एक और पॉइंट, इट इज 20 to 25% ऑफ टोटल वाटर डिमांड। जो भी निकलेगी, अभी निकली नहीं, अभी हम कैलकुलेट करेंगे, तो उसको कैलकुलेट करने से पहले मैंने बता दिया कि जो भी पार्ट होगा इस इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड का, वो कितना होगा, वो 20 to 25% होगा टोटल वाटर डिमांड का। डन हुआ। तो ये थी आपकी इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। अगर हम बात करेंगे सर कितना लेके चलेंगे, जब हम क्या करेंगे, ब्रेकअप वाटर डिमांड की, टोटल वाटर डिमांड को जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना पोर्शन लेके चलेंगे, तो इट इज जनरली टेकन एज 50 LPCD, 50 LPCD लेके चलेंगे बेटा। जब कैलकुलेशन करेंगे तो कितना लेके चलेंगे, 50 LPCD लेके चलेंगे। डन। कोई डाउट किसी को, इट इज जनरली टेकन एज 50 LPCD फॉर कैलकुलेटिंग द ब्रेकअप ऑफ डिमांड। फिर आते हैं लास्ट, एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं अपन, इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड। क्लियर है सभी को।
लिखिएगा थर्ड, इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड। इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड। अब पहली बात तो सर ये इंस्टीट्यूशनल क्या है, काफ़ी सारे जनों के मन में चलेगा इंस्टीट्यूशनल या फिर इसको कमर्शियल वाटर डिमांड भी कहते हैं। पहली बात तो याद आने की है, कई बुक्स में कमर्शियल है, कई बुक्स में इंडस्ट्रियल है, बात एक ही है। तो चाहो तो आप इसको ब्रैकेट में लिखो, चाहो नहीं बिल्कुल लिखना ही है, कॉमर्शियल वाटर डिमांड, कमर्शियल वाटर डिमांड, ठीक है। तो एक कमर्शियल वाटर डिमांड भी कहते हैं, तो बुक टू बुक वेरी करता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड इज सिमिलर टू द कमर्शियल वाटर डिमांड, दोनों एक ही कहानी है। चलिएगा, इंडस्ट्रीज के अंदर जो वाटर डिफरेंट इंडस्ट्रीज होती है, उनको डिफरेंट वाटर रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है, वो किस में आएंगी, वो आएंगी इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड के अंदर आएंगी। किस में आएंगी, इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड के अंदर। थोड़ी सी एक बार इसके वाले थोड़ी लिख दीजिएगा, लिखिएगा इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू, इट इज द amount of water required to satisfy the needs of different है नहीं है ना, डिफरेंट है ये, डिफरेंट इंडस्ट्रीज या इंडस्ट्रीज थोड़ी इंस्टीट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड है ना, इंडस्ट्रीज पढ़ लिया, डिफरेंट इंस्टीट्यूशनल्स, ठीक है, इन दी कम्युनिटी, like school, hospital, railway station, bus stands, etc. रेलवेज लिख देता हूँ, एक्सेट्रा। ये सभी किस में आएगा, ये सभी आने वाला है आपका इस इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड के अंदर। क्लियर हुआ, तो नोट करिए इसको। If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.